वृंदावनेश्वरी तवैव पदारविन्दम् प्रेमामृतैकमकरन्द रसौघपूर्णम् हृद्यर्पितं मधुपतेः स्मरतापमुग्रं निर्वापयत् परमो शीतलमाश्रयामि परम शीतल माश्रयामि। परम सच्चिदानंद घन प्रेमानंद स्वरूप नवनिभृत निकुंज महामहिम परम पावन श्री वृंदावन धाम, श्री वृंदावन धाम के लाड़िले युगल सरकार प्राणाराध्य प्राण प्रिय श्री प्रिया प्रीतम जो समस्त सहचरी वृंद खग मृग पशु पंछी तरुलता यमुना रसरानी रजरानी समस्त ब्रजवासी परिकर के चरणों में कोटिशः प्रणाम कोटिशः नमन नमस्कार। वृत्ति ये बहुत काम की चीज है। हर क्षण जैसे समुद्र में तरंगें उठती रहती है, ऐसे अंतःकरण में चित्त से वृत्तियां उठती रहती हैं। उन्हें चित्त वृत्ति कहते हैं। जो एक एक चित्त वृत्ति को प्रियालाल के चरणों में, श्री जी के चरणों में समर्पित करता रहता है, राधा राधा राधा, वो स्वयं परम पद का अधिकारी हो जाता है। कोई और साधन, कोई और चेष्टा, कोई और मार्ग, कोई और आश्रय, ये जिसके जीवन में नहीं है, केवल एकमात्र महारानी जी के चरणों का आश्रय और राधा राधा राधा, तो एक एक वृत्ति प्रिया प्रीतम के चरणों में अर्पित करने का फल है कि अनंत जन्मों के पापों का नाश और इसी जन्म में परमानंद की अनुभूति। शरीर छोड़ने के बाद जो सदगति होनी है वो तो निश्चित है, लेकिन शरीर रहते सदगति का अनुभव हो जाए ये बहुत बड़ी बात है। शरीर रहते जीवन मुक्त हो जाए, शरीर रहते भगवदानंद में डूब जाए, ये बहुत बड़ी बात है। संसार की पद प्रतिष्ठा ये पूर्व जन्म के पुण्यों से प्राप्त हो सकती है। भजन का फल यश कीर्ति प्रतिष्ठा, बड़े बड़े लोग नमस्कार करें, ये नहीं है। ये पूर्व पुण्य और तप का फल है। लेकिन भजन का फल है दैन्य हो जाना, अमानी हो जाना, अकिंचन हो जाना, भगवत प्रेम में उन्मत्त हो जाना, ये भजन का फल है। कहीं त्रिभुवन में किसी भी वस्तु व्यक्ति स्थान में राग ही न रह जाए, ये भजन का फल है। भजन का फल शरीर स्वस्थ रहना, अनुकूलता प्राप्त होना, धन प्राप्त होना, मान प्रतिष्ठा प्राप्त होना नहीं है। अच्छे से समझ लो, शुभ और तप इन दो के द्वारा ये वैभव प्राप्त किया जाता है। भजन का फल है जिनका वैभव है उन भगवान को अधीन कर लेना, पर ऐसा कोई चाहता नहीं। प्रेमाधीन भगवान के प्रेम में कोई बिरला ही डूबना चाहता है। नहीं तो यही है कि हमारे भजन का फल अनुकूलता मिले, धन मिले, वैभव मिले, प्रतिष्ठा मिले, नाम हो जाए, ये सब मायाकृत, माया के ऊपर नहीं। माया के ऊपर त्रिगुणातीत भाव भजन है। भजनानंदी संत से या गृहस्थ से पूछा जाए कि आप क्यों भजन करते हैं, तो उसका उत्तर उसका केवल हृदय से निकले, भजन के बिना हम जी नहीं सकते। बस यह है भजन का फल। और जब भगवान अधीन हो गए तो फिर माया की बात क्या। इसलिए
भजन मार्ग में चलने पर अगर कोई भी बाधा पहुंचाता है तो हम उसे स्वीकार नहीं करते हैं। श्रीपाद प्रबोधानंद जी कह रहे हैं, सा में न माता सच में पिता न, स में न बंधु सच में सखा न, सा में न मित्रम सच में गुरुर्ना, यो में न वृंदावन वास मादिशेत। जो मुझे वृंदावन वास करने में सहायता न करे, सहर्ष वृंदावन वास की अनुमति न दे, या वृंदावन वास में बाधा पहुंचा दे, वृंदावन का आश्रय वास लेकर निरंतर भजन करने की वृत्ति यदि हमारे अंदर उदय हुई है तो अनंत जन्मों के सुकृत फल गए, प्रियालाल की अपार कृपा हो गई। अब इस कृपा से मुझे कोई अलग करना चाहे तो श्रीपाद कह रहे हैं, वो बंधु बंधु नहीं है, वो सखा सखा नहीं है, वो गुरु गुरु नहीं है, जो मुझे वृंदावन वास में बाधा पहुंचा दे, जो मुझे भजन की वृत्ति से अलग कर दे, वो हमारा कोई नहीं। जाके प्रिय न राम वैदेही तजिए ताहि कोटि बैरीसम यद्यपि परम शनेही। चाहे जितना कोई परम मित्र हो, रिश्तेदार नातेदार हो, यदि वो मेरे भजन में बाधा पहुंचाता है, भगवत विमुख करता है, तो उससे बड़ा दुश्मन हमारे जीवन में और कोई नहीं। जाके प्रिय न राम वैदेही तजिए ताहि कोटि बैरीसम, करोड़ों दुश्मनों के समान उसका त्याग कर देना चाहिए। यद्यपि परम शनेही, यद्यपि वो परम रिश्तेदार है, नातेदार है, प्रिय है, बंधु है। ये सिद्धांत भक्त को स्वीकार करना चाहिए। जो हमारे भजन में बाधा पहुंचावे, चाहे वो वस्तु हो, व्यक्ति हो, स्थान हो, उसका त्याग कर देना चाहिए। भजन ही हमारे जीवन का उद्देश्य होना चाहिए। तच्छास्त्रम मम कर्णमूलमपि न स्वप्ने पियायादहो, श्री वृंदा विपिनश्च यत्र महिमा नात्यद्भुतः श्रूयते, ते मे न दृष्टिपथम नयान्तु नितरां संभास्यताप्माप्नुयुः, ये वृंदावन वैभवे श्रुतिगते नोल्लासिनस्ते खलाः। वो बड़ा दुष्ट है खलाह, जो मुझे भगवान से विमुख करने वाली बातें सुनाता है। मुझे नहीं सुनना। ये बातें जीवन में धारण करने वाली हैं। जो भगवान से विमुख करने वाली बातें सुनाए, मुझे नहीं सुनना। यहां तक कि तच्छास्त्रम मम कर्णमूलमपि न स्वप्ने पियायादहो, उन सत्शास्त्रों की भी चर्चा मेरे कानों में ना पड़े जिनमें प्रियालाल की बात नहीं है, जिनमें वृंदावन की बात नहीं है, जिनमें प्रेम स्वरूप प्रभु की बात नहीं है। ऐसे ग्रंथ, ऐसे पंथों की बात हमारे कान में न पड़े। तच्छास्त्रम मम कर्णमूलमपि न स्वप्ने पियायादहो, स्वप्न में भी मुझे ऐसी बात सुनने को न मिले जिसमें प्रभु चर्चा ना हो। ते में दृष्टिपथम नयान्तु नितराम संभाष्यता मापनुयुः, मेरे कानों में कभी ऐसे शब्द ना पड़े और मेरी दृष्टि में कभी ऐसे लोग ना आए जो भगवान का भजन नहीं करते, जो भगवान से अपनापन नहीं करते। ऐसे लोग मेरी दृष्टि में ना आए। जो वृंदावन प्रिया प्रीतम भगवान नाम भगवत चर्चा सुनकर आनंदित नहीं होते, ऐसे दुष्ट लोगों का कभी मुझे संग न मिले, ऐसे भगवत विमुख लोगों का कभी संग न मिले। उन्हें तो मैं देखना भी नहीं चाहता और उनसे बोलना भी नहीं चाहता।
ते में दृष्टि प्रथम नयांत नितराम संभाष्यता, बोलना भी नहीं चाहता, देखना भी नहीं चाहता। ये वृंदावन वैभवे श्रुति गते नोल्लासिनस्ते खलाहा, वो दुष्ट हैं जो भगवत चर्चा सुन करके आनंदित नहीं होते, जो भगवत चर्चा के सिवा अन्य प्रपंच की बातें करते हैं, गंदी बातें करते हैं। ऐसे दुष्ट लोग मेरे दृष्टि पथ में ना आवे, मुझे दिखाई न दे। हे भगवान ऐसी कृपा करो कि मुझे सदैव भक्तों का सानिध्य मिले, जो आपकी चर्चा करते हो, आपके नाम कीर्तन में मगन रहते हो। अलमलम ही योषिद गर्दभी संग रंगे, रलमलमिहि वित्ता पत्य विद्या यशोभी, अलमलमिहि नाना साधनायास दुःखै, भवतु भवतु वृंदारण्यमाश्रित धन्या। हे भगवान, मुझे ऐसी कभी स्त्रियों का संग करने को न मिले जो व्यभिचार प्रवृत्ति से युक्त है। दूसरे श्लोक में मेरे कानों में सत शास्त्र की भी चर्चा ना पड़े, जिसमें प्रियालाल की चर्चा नहीं, वृंदावन की चर्चा नहीं, भगवद यश नहीं, ऐसे शास्त्र ऐसे पंथों की वार्ता नहीं। मेरी दृष्टि पथ में कभी ऐसे पुरुष नामे जो भगवद विमुख हैं, जो भगवत चर्चा सुनकर आनंदित नहीं होते, ऐसे दुष्ट जनों का संग मुझे कभी प्राप्त न हो। बरुभल वास नरक करता था, दुष्ट संग जनि दे विधाता। भले नरक का वास मिल जाए लेकिन दुष्टों का संग न मिले। तीसरे श्लोक में कह रहे अलमि योषित गर्दभी संग रंगे, रलमलमि वित्तापत्य विद्या शोभी। ऐसी बहनों माताओं का संग न हो जो गंदी बात में प्रियता रखती हैं, भगवान के यश संयम नियम इनमें प्रियता न रखकर गंदे आचरणों में प्रियता रखती हैं, जो बेविचार प्रवृत्ति की है। कभी हमें इनका संग न प्राप्त हो, क्योंकि मुझे प्रियालाल चाहिए, भगवत भजन चाहिए। अगर मैं ऐसी गंदी बातों में लग गया तो मेरा भजन छूट जाएगा, प्रियालाल छूट। ये डरना चाहिए, ये सावधानी हृदय में रखनी चाहिए कि अगर मेरा कार्य तो मन से होना है, मन अगर स्त्री में लग गया, धन में लग गया, पुत्र में लग गया, मकान में लग गया, भगवत विमुख लोगों में लग गया, तो किस मन से भगवत प्राप्ति करेंगे? क्योंकि मन जहाँ है वहीं हमारी उपस्थिति मानी जाती है। यदि हमारा मन ऐसे गंदे लोगों के बीच में है तो हम भगवत भजन करते हुए भी भगवान को नहीं प्राप्त कर सकते। तो मन हमारा प्रभु में हो तब हमारी स्थिति बने। तो तन ही राख सत्संग में तो मन ही प्रेम रस भी हो। जब तन हमारा सत्पुरुषों में लगेगा, सत्वार्ता में लगेगा, सत चिंतन करने वालों लोगों की सेवा में लगेगा, तो हमारा मन प्रेम रस में डूबेगा। अब हमारा शरीर विषयी पुरुषों के बीच में है, दुष्ट लोगों के बीच में है, तो बहुत कोई भगवत अनुरागी हो कि अपने मन को उनसे हटाकर प्रभु में लगावे नहीं, उसका रंग चढ़ जाता है। को न कुसंगति पाए न साई, राहे न नीच मते चतुराई। कौन ऐसा है जिसको कुसंग मिले और वो नीच पुरुषों की मति के अनुसार न चलने लगे? बोले वो कोई बिरला होगा जो रही मुत्तम प्रकृति का आकर्षक कुसंग। चंदन विष व्यापत नहीं लपटे रहत भुजंग। जैसे चंदन के पेड़ में विषधर सर्प शीतलता प्राप्त करने के लिए लिपटे रहते हैं, पर चंदन के ऊपर कोई विष का प्रभाव नहीं पड़ता। ऐसे कोई बिरले उत्तम महाभागवत जन होते हैं जो कुसंगति में रहते हुए भी भगवान का भजन करते हैं। इसलिए मुझे हे भगवान कभी ऐसे दुष्ट पुरुषों का संग न मिले, कभी हमें ऐसी व्यभिचारिणी स्त्रियों का संग न मिले, और मेरा धन पुत्र विद्या कीर्ति आदि से कोई प्रयोजन न रहे, किसी अन्य साधनों में मेरी रुचि ना रहे, केवल वृंदावन का आश्रय और वास स्वीकार करके हे प्रिया प्रीतम आपके चिंतन में सदैव डूबूं। ऐसा श्री प्रबोधानंद पाद जी कह रहे हैं। पूज्यपाद श्री उड़िया बाबा जी महाराज। महापुरुषों के वचन व्यवहार और परमार्थ दोनों में हमें उज्जवल रास्ता दिखाते हैं।
कैसे हमें व्यवहार करना चाहिए, कैसे परमार्थ में रहना चाहिए। कलयुग सब युगों में बहुत खराब युग माना जाता है, पूज्यपाद उड़िया बाबा जी के वचन। परंतु बड़े बड़े ऋषि मुनि देवता प्रार्थना करते हैं भगवान से कि मुझे कलयुग में जन्म हो, क्योंकि कलयुग में केवल भगवान नाम जप से कम समय में ही भगवत प्राप्ति हो जाती है। कम समय, अब जैसे करदम जी भगवान की आराधना करें तो 10,000 वर्ष दोनों हाथ उठाकर एक दाहिने पैर के अंगूठे के बल खड़े होकर 10,000 वर्ष। और कलयुग में तो आयु ही 100 है, कोई बिरला आगे बढ़ा संयम से तो 125 वर्ष की कलयुग में पूर्ण आयु मानी गई है। 125 तो कोई बिरले पहुंचता है, 60-70 में राधे श्याम हो जाते हैं। अगर इस छोटी सी आयु में यदि हम नाम जप, नाम कीर्तन, भगवत कथा श्रवण करें तो इसी से भगवत प्राप्ति हो जाएगी। जहां 10-10 हजार वर्ष ऐसे कठोर तपस्या करने पर कहीं भगवान का साक्षात्कार होता था, तो कलयुग में बहुत कम समय पर, कम साधना, कम परिश्रम, नाम जप, नाम कीर्तन से ही भगवत प्राप्ति हो जाती है। बाबा कह रहे हैं जो बड़ी बड़ी यज्ञों के अनुष्ठान से फल प्राप्त होता है वो जप यज्ञ के बराबरी नहीं कर सकता। यज्ञानाम जप यज्ञोस्मि, भगवान कह रहे हैं यज्ञों में सर्वश्रेष्ठ यज्ञ में जप यज्ञ हूं। और यज्ञों में तो ये देखना होता है कि यज्ञ करता सर्वांग पुष्ट होना चाहिए, पवित्र होना चाहिए। लेकिन नाम जप में पुरुष नपुंसक नारीवा जीव चराचर कोई, सर्व भाव भज कपट तज मोहि परम प्रिय सोए। कपट का त्याग करके जो भगवान का भजन करते हैं, चाहे जिस भाव से भजन करो, भगवान हमारे पिता हैं, भगवान हमारी माता हैं, भगवान हमारे मित्र हैं, भगवान हमारे पुत्र हैं, भगवान हमारे पति हैं, जिस भाव से चाहो, सर्व भाव भज कपट तज मोहि परम प्रिय सोए। इसलिए चाहे बालक हो, चाहे बूढ़ा हो, चाहे रोगी हो, चाहे स्त्री हो, चाहे कोई भी हो, भगवान नाम सबको परम पद प्रदान करने में समर्थ है। तो कलयुग में भगवान नाम, कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतरहि पारा। मैं अपने अनुभव की बात कहता हूं कि इस कलयुग में भगवान नाम जप और ब्रह्मचर्य, ये दो से सब कुछ प्राप्त हो सकता है। पूज्यपाद उड़िया बाबा जी कहते हैं, मैं अपने अनुभव की बात कहता हूं, इस कलयुग में भगवान नाम जप और ब्रह्मचर्य, जितेंद्रियता, इससे सब कुछ प्राप्त हो जाएगा। तत्व ज्ञान कलयुग में प्राप्त करना बहुत कठिन है, पर नाम जापक को तत्व ज्ञान भी हो जाएगा। तत्व ज्ञान परम पवित्र हृदय वालों के ही हृदय में स्फुरित होता है और नाम जप से हृदय परम पवित्र हो जाता है। समस्त पवित्रताओं का स्वरूप है कि संसार का चिंतन न हो, प्रभु का चिंतन हो। आपका हृदय पवित्र हो गया, इसकी पहचान अब संसार का चिंतन नहीं होता, अब प्रभु का चिंतन होता है। सबसे कठिन कार्य है भगवान नाम जप करना। बुद्धि को पवित्र करने वाला, तत्व ज्ञान प्राप्त कराने वाला, भगवत प्रेम प्रदान करने वाला और परम कल्याण करने वाला एकमात्र कलयुग में भगवान नाम है। जो पकड़ पाओ तो पकड़ लो, खूब राधा 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 जपो, इससे तुम्हारा सर्व प्रकार से मंगल हो जाएगा। जिस दिन हमारी जिह्वा पे नाम आया, उसी दिन नामी भगवान हमारे साथ हो गए। विश्वास करो, यदि मुख में नाम चल रहा है तो भगवान तुम्हारे साथ हैं। मुख में हो राम नाम, राम तेरे हाथ में, वो बंदे तू अकेला नहीं, राम तेरे साथ में। अगर नाम जप कर रहे तो भगवान तुम्हारे हाथ में हो। अखिल कोटि ब्रह्मांड नायक परात्पर प्रभु वश में हो जाते हैं उस नाम जापक के, जो एकमात्र भगवान के नाम का ही आश्रय लिए है। सुमिरि पवन सुत पावन नामू,
अपने बस करी राखे रामू। राम कृष्ण हरि शिव नाम अनंत हैं, पर सब हमारे भगवान के नाम हैं और सब समान फल देने वाले हैं। जिनकी भगवान नाम में रुचि नहीं है उनको जबरदस्ती नाम जपना चाहिए। पाप के कारण नाम में रुचि नहीं होती, इसलिए पहले रुचि में आनंद में ये मन एकाग्रता से लगता है कि नहीं, इसमें नहीं फंसना चाहिए। रुचि है कि नहीं है, आनंद मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, एकाग्रता मन की है कि नहीं, ये सब बातें छोड़ो। आपको केवल संख्या पूरी करनी है। नवीन साधक को एक संख्या गुरु से निश्चित करा लेनी चाहिए। 51 माला, 61 माला, 21 माला, 31 माला। अब आपको केवल वो नौकरी पूरी करनी है, मुझे 31 माला पूरी करनी है, बस। आनंद आवे ना आवे, मन लगे ना लगे, रुचि हो ना हो, अब हमको आज्ञा पालन करनी। तो आप कुछ दिन में देखेंगे नाम भगवान आपकी अरुचि को नष्ट कर देंगे, चंचलता को नष्ट कर देंगे। आपका मन एकाग्र होने लगेगा, नाम में रुचि आने लगेगी, और नाम में रुचि मन एकाग्र तो आनंद अपने आप आने लगेगा। अभ्यास करने वालों को नींद बहुत सताती है। ऐसे चाहे नींद ना आवे, लेकिन जहां जप में बैठोगे तहां जमुआई आने लगेगी, नींद आने लगेगी। चूक गए तो नींद में पहुंच गए। इस निद्रा रूपी दोष को जड़ से उखाड़ देना है, बाबा कह रहे हैं। ये तभी हो सकती जब भरपूर नींद लो। 5 घंटे सो, 24 घंटे में 5 घंटे बहुत ज्यादा हो जाते हैं। 6 घंटे 7 घंटे बहुत श्रम करने वाले के लिए, इसके ऊपर तो प्रमादी है, निंदनीय है जो 6-7 घंटे के ऊपर सोता है। ये 6-7 घंटे उनकी बात है जो बहुत परिश्रम करते हैं, दिन भर लगे रहते हैं। साधक को 5 घंटे पर्याप्त है, 5 से 5.5 घंटे नहीं होना चाहिए। अच्छे साधक तो 3 घंटे में अपना समय पूरा कर लेते हैं नींद का। जो नींद को समय दिया उसके अलावा फिर नींद को समय मत दीजिए, उससे लड़िए। नींद से लड़ा जाता है। अब ऐसा नहीं कि नींद हमें परास्त कर, नहीं, हम भगवान के अंश हैं, हम में अपार शक्ति है, हम जैसे चाहें वैसे इस नींद को लें। इससे लड़ा गया है नींद से, तो हमें सोने में अरुचि है। जैसे किसी को होता है ना कि आराम से लेटे, हमें नहीं, हमें एक अरुचि सी है। अगर लेटे भी तो चतुरासी जी निज मंत्र बस उसी में मन को लगाने की चेष्टा। जो भगवान में चित्त को जोड़े हुए हैं उनको साधारण शरीरधारियों की तरह ट्रीटमेंट नहीं किया जाता। उनका अलग, तुम्हारी दवा अलग चलेगी, उनकी दवा अलग चल रही। राधा 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 राधा, ये दवा सब दवाओं के ऊपर है। धन्वंतरी जी ने आयुर्वेद का शोध करके निकाला कि अच्युत कृष्ण गोविंद नाम में जो रोग निवारण की सामर्थ्य है वो किसी औषधि में सामर्थ्य नहीं है। तो यदि हम अभ्यास करें तो रोग में भी, शोक में भी, समस्या में भी, विपत्ति में भी, हर परिस्थिति में नाम जप के द्वारा हम विजय प्राप्त कर सकते हैं। नाम जप नहीं तो माना शरीर उतना आपका चेष्टाहीन दिखाई देगा जब रोग का प्रभाव होगा, लेकिन आपकी चित्त वृत्ति चेष्टाहीन नहीं होगी, वो भगवत चिंतन परायण होगी। यही खास बात है। अगर चित्त चित्तचोर में लगा हुआ है तो फिर क्या परेशानी, और चित्त शरीर में लगा हुआ है तो स्वस्थ होते हुए भी जलते रहते हैं। भोग वासना, नाना प्रकार की कामना उनको सताती रहती है। तो ये प्रतिज्ञा करना चाहिए कि नाम जप के समय मुझे नींद नहीं लेनी। बड़ी मुश्किल से तो भगवान की कृपा से जप करने का अवसर मिलता है, और उसमें भी झटके मारोगे, सोओगे तो फिर कैसे बात चलेगी। सीधी मेरुदंड रहे, अभ्यास कर लो, सब बात बन जाएगी। जीवन में कभी कोई सुविधा स्वीकार नहीं की, कभी सुख स्वीकार नहीं किया, जीवन में नहीं स्वीकार किया। वह भी है भगवान की कृपा से, जितना जैसे चलता है वैसे। आज भी गीजर से नहीं नहाते, ठंडे पानी से। गंगा का नहाया हुआ शरीर है तो गीजर फीजर सुहाता थोड़ी है।
शरीर सुख का इतना लालच बढ़ गया है, शरीर को एक जड़ वस्तु है, इसको बहुत सुंदर सुंदर साधनों में लगाइए, इसको जैसे चाहो वैसे रख लो, से ज्यादा इसको सुविधा मत दो, सुविधा मत दो। जब नींद पर कब्जे की बात आती है, जैसे सोते थे ना तो कंबल से डर लगता था, डर ये हमको नींद में सुला देगा, कभी कंबल नहीं ओढ़े। पीछे के जीवन में अब कहाँ गंगा किनारे कंबल लिए घूमेंगे क्या, ऐसे नीचे का चला उतारा ओढ़ लिया, ऐसे 2-3 घंटे जो बेहोशी रही, फिर मंत्र चल रहा है। अपने जीवन को भगवदानंद में अब मार, इतनी मोटे मोटे गद्दे, इतनी मोटी रजाई, और उसमें भजन होगा तुम्हारा, लेटते ही विषय चिंतन होगा। भजन तो होता है कुशासन में लेट के देखो, एक कुशासन यहाँ हितधाम में और ऊपर मार्किन, बस कुशासन में लेट के देखो, विषय चिंतन थोड़ी होगा, भगवत चिंतन होगा। हर वस्तु का अपना प्रभाव है। अब ऐसे ऐसे गद्दा चले हैं, इतने मोटे मोटे गद्दा, साधक तकिया और गद्दा और रजाई, साधक बिल्कुल विपरीत बात है। एक चटाई, बहुत वो झीना कंबल और हाथ की तकिया, आधा घंटे 2 घंटे 2.5 घंटे विश्राम, बैठ करके भजन। भजन के लिए जीवन एक अलग होता है भैया। नाम कीर्तन का अलग सुख, नाम जप का अलग सुख, भगवत कथा का अलग सुख, भगवत लीला चिंतन का अलग सुख, भगवत सेवा का अलग सुख, भक्तों की संग का अलग, ये आनंद होता है, भोगानंद थोड़ी होता है। तो इसीलिए कह रहे हैं बाबा कि अभ्यास जब आपका भजन का चल रहा हो, उस समय नींद को जड़ से उखाड़ के फेंक दो कि नींद ना आने पावे। समय से सो लो, और जो समय भजन का उसमें नींद ना आने पावे। जोई नाम से ही कृष्ण भज निष्ठा करी, नामेर सहित आछे आपन श्री हरि। जो भगवान का नाम है वही कृष्ण साक्षात है। ये बाद में नाम जपते रहो, तुम खुद अनुभव कर लोगे कि कृष्ण नाम साक्षात कृष्ण है, राधा नाम साक्षात राधा किशोरी जी है। भगवान के स्वरूप में नाम जापक का प्रेम हो जाता है, पर नाम में प्रेम होना कठिन होता है। नाम में प्रेम हो गया तो भगवान के स्वरूप में प्रेम हो जाएगा। बहुत महिमा नाम की है। और सही पूछो, माया ऐसे प्रपंच फैला देती है धार्मिक साधनों की कि नाम में रुचि पैदा करने का समय ही नहीं रह जाता। बोले अमुक कार्य है, अमुक धर्मानुष्ठान है, बस वो एक बाहरी बातों में, नाम जप में नहीं। सच्ची कहते हैं लाखों में कोई एक होगा जो नाम जप का नियम लिए होगा। लाखों साधन करने वालों में कोई एक होगा जो नाम जप का नियम लिए होगा। नहीं ऐसे ही समय बहता चला जा रहा है काल के प्रवाह में, ये करना है, वो करना है, ऐसा है, उस संगोष्ठी में जाना है, वहाँ ये कार्य कर। नाम जप अंदर से निरंतर चिंतन बहुत कठिन बात है। जब तक नाम जप में रुचि नहीं होगी तो भगवान के स्वरूप में प्रेम नहीं होगा। अपना यश कीर्ति प्रभाव इस पर चिंतन होता है। जिसने बहुत दिन तक गुरु की सेवा नहीं की उसे नाम में प्रेम नहीं हो सकता। असली में गुरु भक्त के ही हृदय में नाम प्रेम जागृत होता है। जिसने बहुत समय तक गुरु सेवा की हो तो उसे नाम प्रेम प्राप्त हो जाएगा और नाम से भगवान के स्वरूप की अनुभूति हो जाती है। नाम का स्मरण प्रेम में कर देता है। नाम का स्मरण किए बिना रहा न जाए, यही खास बात है। जब इष्ट नाम में प्रेम हो जाता है तो नाम लेने के साथ साथ आंसू बहने लगते हैं और एक बेहोशी सी आने लगती है। जब आंसू आने लगे और बेहोशी आने लगे नाम जप में, नाम जप का ही केवल होश रह गया और सब बेहोशी, तो समझना चाहिए अब नाम का नशा चढ़ रहा है। जैसे भगवान का भक्त स्मरण करता है ऐसे
भक्त का भगवान भजन करते हैं, भगवान स्मरण करते हैं। देखो, एक और श्री किशोरी जी कृष्ण कृष्ण कृष्ण, तो दूसरी ओर श्री कृष्ण राधा 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 ऐसा रखते हैं। पूज्य बाबा कह रहे हैं इससे निश्चय होता है कि यदि आप भगवान का स्मरण करेंगे तो भगवान आपका स्मरण करेंगे। और जब बिसरी हो ना बिसारी हो, ये स्थिति आ गई तो अब दूसरे की कोई बात ही नहीं रह गई, केवल भगवदानंद। चलते हैं श्रीमद् भागवत महापुराण, प्रसंग चल रहा है मिथिलाधिपति विदेहराज जनक जी महाराज नवयोगीश्वरों से प्रश्न करते हैं, यानि यानि हि कर्माणि यैर्यैः स्वच्छन्द जन्मभिः चक्रे करोति कर्ता वा हरिस्तानि ब्रुवन्तु नः। राजा निमि ने पूछा, महाराज नवयोगीश्वरों, भगवान स्वतंत्रता से अपने भक्तों की भक्ति के बस होकर, अपने भक्तों की भक्ति के बस होकर अनेकों प्रकार के अवतार ग्रहण करते हैं, अनेकों लीलाएं करते हैं। आप लोग कृपा करके भगवान की उन लीलाओं का वर्णन कीजिए जो वे अब तक कर चुके हैं, कर रहे हैं या आगे करेंगे। द्रुमिल जी महाराज 7वें योगीश्वर बोले, यो वानन्तस्य गुणानन्ता ननु क्रमिष्यन् सतु बाल बुद्धि रजांसि भूमेर्गणयेत् कथंचित् कालेन नैवाखिल शक्ति धाम्नः। महाराज विदेहराज, भगवान अनंत हैं और भगवान के गुण भी अनंत हैं। जो ये सोचता है कि मैं भगवान के गुणों का पार पा जाऊंगा, या वो मूर्ख है या बाल बुद्धि, वो अभी बालक बुद्धि है। यह तो संभव है कि कोई किसी प्रकार से पृथ्वी के धूल कणों को गिन ले, असंभव है पर ऐसा हो सकता है, कोई कर ले। भला धूल कणों को कैसे कोई गिन सकता है? परंतु समस्त शक्तियों के आश्रय भगवान के अनंत गुणों का कोई कभी भी किसी भी प्रकार से पार नहीं पा सकता। भगवान ने अपने आप को पृथ्वी के रूप में, देखो पृथ्वी भी भगवान बने, जल भी भगवान बने, अग्नि भी भगवान बने, वायु भी भगवान बने, आकाश भी भगवान है। सबसे पहले भगवान ने अपने को इन 5 भूतों के रूप में रचा और अपने आप में सृष्टि की है, किसी दूसरे की नहीं। ये आप स्वयं ही बने हुए हैं, पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश। जब इनके द्वारा विराट शरीर ब्रह्मांड का निर्माण करके उसमें लीला से प्रभु अंतर्यामी रूप से प्रवेश करते हैं, भोक्ता रूप से नहीं, क्योंकि भोक्ता तो अपने पुण्यों के फलस्वरूप देहाभिमानी जीव कहा जाता है। तो जो अंतर्यामी रूप से प्रभु विराजमान रहते हैं उनको नारायण कहते हैं। वो आदिदेव नारायण पुरुष नाम से, यही भगवान का पहला अवतार है। भगवान पंचभूतों के रूप में, फिर उनमें लीला से अपने अंश अंतर्यामी रूप से प्रवेश करते हैं, उन्हें आदिदेव नारायण को पुरुष कहते हैं। यही भगवान का पहला पुरुषावतार है। उन्हीं के इस विराट ब्रह्मांड शरीर में तीनों लोक स्थित हैं। उन्हीं की इंद्रियों से समस्त देहधारियों की ज्ञानेंद्रियां और कर्मेंद्रियां बनी हैं। ये ज्ञानेंद्रियां और कर्मेंद्रियां भगवान की ही शक्ति से बनी हैं। उनके स्वरूप से ही स्वतः सिद्ध ज्ञान का संचार होता है। भगवान के श्वास प्रश्वास से समस्त शरीरों में बल आता है।
इंद्रियों में इंद्रिय शक्ति, ओज और कर्म करने की शक्ति प्राप्त होती है। उन्हीं सत्व आदि गुणों के संसार की स्थिति, उत्पत्ति और प्रलय करने वाले जो विराट शरीर के शरीरी हैं, वे ही आदिकर्ता भगवान नारायण हैं। पहले पहले जगत की उत्पत्ति के लिए भगवान ने रजोगुण के अंश को स्वीकार करते हुए ब्रह्मा रूप में भगवान प्रकट हुए। वे आदि पुरुष ही संसार की स्थिति के लिए अपने सत्वांश से भगवान यज्ञपति विष्णु के रूप में प्रकट हुए। वे ही तमोगुण के अंश से जगत का संहार करने के लिए भगवान रुद्र महादेव के रूप में प्रकट हुए। इस प्रकार रजोगुण ब्रह्मा, शतोगुण विष्णु और तमोगुण भगवान रुद्र, भगवान शंकर, इस प्रकार जगत की उत्पत्ति ब्रह्मा, पालन भगवान हरि और संहार भगवान शिव, ये भगवान ने रूप धारण किए। दक्ष प्रजापति की एक कन्या का नाम था मूर्ति। वह धर्म की पत्नी थी। भगवान धर्म ने मूर्ति के गर्भ से 2 पुत्र प्रकट किए, जिनका नाम नर और नारायण हुआ। ये साक्षात भगवान के अवतार हैं, नर नारायण। नर नारायण भगवान ने आत्म तत्व का साक्षात्कार कराने वाले भगवद आराधन रूप कर्म का उपदेश किया, जो वास्तव में कर्म बंधन से छुड़ाने वाला और निष्कर्म स्थिति को प्राप्त कराने वाला है। भगवान नर नारायण ने स्वयं भी वैसे ही कर्म का अनुष्ठान किया। बड़े बड़े ऋषि मुनि भगवान नर नारायण के चरण कमलों की सेवा करते रहते हैं। आज भी भगवान नर नारायण बद्रिका आश्रम में विराजमान है। जब भगवान नर नारायण घोर तपस्या में संलग्न हुए तो मेरा धाम छीनना चाहते हैं, ऐसे इंद्र के अंदर भय की कल्पना हुई। जब कोई अधिक तपस्यावान होता है तो इंद्र भयभीत हो जाते, कहीं मेरा इंद्रासन ये छीन न ले, इसलिए तुरंत उसको भ्रष्ट करने की चेष्टा करते, तपस्या से नष्ट करने की चेष्टा करते। इंद्र ने ऐसी ही आशंका भगवान नर नारायण के ऊपर भी कर ली। तो सुंदर अप्सरा, बसंत ऋतु, मलय मारुत दल बल के साथ कामदेव को आज्ञा करी कि जाके भगवान नर नारायण की तपस्या में विघ्न डाल दो। कामदेव को भगवान नर नारायण की महिमा का ज्ञान न था, इसलिए वह अप्सरागण बसंत मंद सुगंध वायु के साथ बद्रिका आश्रम में जाकर के वहां अपना प्रभाव फैला दिया। जहां नर नारायण भगवान तपस्या कर रहे थे, शीतल मंद सुगंध वायु चलने लगी। ऋतु में बसंत सर्वश्रेष्ठ, हर वृक्ष आकर्षणकारी पुष्पों से खिल गया। और वो जो दिव्य वारांगनाएं देवियां हैं, अप्सराएं हैं, वो अपने हाव भाव नृत्य ये सब प्रकट कर दिए। भगवान नर नारायण ने आंख खोला, देखा कि ये तो इंद्र का रचा हुआ कुचक्र है, ये तो सब कामदेव का खेल हो रहा है। यहां भगवान नारायण ने दृष्टि करी, कामदेव कांपने लगा। हंस दिए भगवान नर नारायण, हंसकर कहा, आओ, तुम्हें भयभीत नहीं होना चाहिए, आओ बैठो हमारे पास। कामदेव को बैठाला। इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं कि ना तो भगवान को अभिमान है कि हम काम पर विजय किए, ना क्रोध है कि काम को भस्म कर दें। कामदेव, मलय मारुत, अप्सराओ, डरो मत, हमारे आश्रम आए हो, हमारा आतिथ्य स्वीकार करो, तुम हमारे अतिथि हो, यही ठहरो, बैठो। कामदेव सब बैठ गए। भगवान नर नारायण ने अभय दान करते हुए कामदेव की तरफ देखा तो लज्जा से सर झुकाए हैं, मानो कि काम का प्रभाव भगवान नर नारायण के ऊपर बिल्कुल नहीं पड़ा।
काम परास्त हो गया। दयालु भगवान नर नारायण ने कहा, तुमको मैं अभय दान देता हूं, सर ऊंचा करके बात करो, तुम्हें डरने की बात नहीं। कामदेव ने हाथ जोड़कर साष्टांग दंडवत करी और कहा, प्रभु वैसे मुझे कोई आश्चर्य नहीं, क्योंकि आप भगवान हो, साक्षात नर नारायण। आप माया से परे निर्विकार हैं, क्योंकि बड़े बड़े आत्मा राम परमहंस महापुरुष आपके चरण कमलों की आराधना करते हैं। मैं आपके चरणों में बार बार प्रणाम करता हूं, आप मुझे क्षमा कीजिए। कामदेव ने कहा, आपके भक्त आपकी भक्ति के प्रभाव से देवताओं की राजधानी अमरावती का उल्लंघन करके आपके परम पद को प्राप्त होते हैं। इसीलिए जब वो आपके भक्त जन भजन करते हैं तो देवराज इंद्र और बड़े बड़े देवता डर जाते हैं, और डर करके उनके भजन में विघ्न डालने के लिए कंचन कामिनी इनके जाल फेंक देते हैं। किंतु जो लोग थोड़ा आपसे विमुख हैं, कर्मकांड में लगे हैं, यज्ञादि के द्वारा देवताओं की बलि रूप अर्पण करते हैं, उन लोगों के मार्ग में नहीं। जो केवल आपका भजन करते हैं उनके मार्ग में वो विघ्न डालने की कोशिश करते हैं। प्रभु आपके भक्त जन भजन के प्रभाव से विघ्नकर्ताओं के सर पर पैर रखकर निकल जाते हैं, विघ्न से परास्त नहीं होते हैं। आपके कर कमलों की छत्र छाया में रहते हुए वे विघ्नों के सिर पर पैर रखकर आगे बढ़ जाते हैं, वो कभी अपने लक्ष्य से गिरते नहीं हैं। प्रभु मैंने देखा है, बहुत से लोग गर्मी बर्दाश्त कर लेते हैं, सर्दी बर्दाश्त कर लेते हैं, भूख प्यास बर्दाश्त कर लेते हैं, आंधी पानी ओले सब बर्दाश्त कर लेते हैं, रसेंद्री के भोगों को रोक लेते हैं, जनेंद्री के वेगों को सह लेते हैं, जो अपार समुद्र के समान है, परंतु गुस्सा को काबू में नहीं कर पाते, क्रोध को काबू में नहीं कर पाते। और प्रभु आपने हम पर क्रोध भी नहीं किया, इसलिए आपकी तपस्या सुरक्षित है, नहीं तो क्रोध करने वाले की तपस्या खो जाती है। जब कामदेव बसंत और देवियों ने इस प्रकार स्तुति की तो सर्व समर्थ भगवान ने कहा, हम आपको एक भेंट देते हैं, और अपनी जांग पर ऐसे स्त्री की आकृति बनाई। से ही उर्वशी अप्सरा का प्रादुर्भाव हुआ। उर्वशी अप्सरा का प्रादुर्भाव भगवान की जांग से हुआ। अद्भुत रूप लावण्य ऐसा कि स्वयं कामदेव मोहित हो गए। जब देवराज इंद्र के द्वारा भेजे हुए काम मलय मारुत वसंत ने देखा इतनी रूपवती, तो जितनी अप्सराएं थी कामदेव थे सब मोहित हो गए देवी उर्वशी को देखकर। भगवान की अभी अभी जंघा से प्रादुर्भाव हुआ देवी उर्वशी का। इतनी सुगंध थी कि सबके चेहरे फीके पड़ गए, सब श्रीहीन हो गए। वो तेजस्वी सुगंध वाली अप्सरा उर्वशी। अब कामदेव का सिर झुक गया। देव देवेश भगवान नारायण हंसते हुए उनसे बोले, तुम लोग इनको ले जाओ, ये तुम्हारे स्वर्ग की शोभा बढ़ाने वाले होंगे, और देवराज इंद्र को बता दो कि तुम्हारे यहाँ की अप्सराओं से हम गिरने वाले नहीं। ये देव हमारी अप्सरा ले जाओ और देवलोक की शोभा बढ़ाएगी। देवराज इंद्र के अनुचरों ने जो आज्ञा कहकर भगवान के आदेश को स्वीकार किया और नमस्कार किया। फिर उनके द्वारा बनाई हुई स्त्रियों में से श्रेष्ठ अप्सरा उर्वशी को आगे करके स्वर्ग लोक गए। वहां पहुंचकर उन्होंने इंद्र को नमस्कार किया। भरी सभा में देवताओं के सामने भगवान नर नारायण के बल और प्रभाव का वर्णन किया। देवराज अत्यंत भयभीत हो गए, चकित हो गए कि भगवान का अपराध बन गया। भगवान श्री हरि ने अपने स्वरूप में एक रस स्थित रहते हुए भी संपूर्ण जगत के कल्याण के लिए बहुत से कला अवतार धारण किए। हे विदेह राज जनक, भगवान ने सनकादिकों को उपदेश करने के लिए हंस अवतार धारण किया। भगवान ने
अवधूत स्थिति का दर्शन कराने के लिए दत्तात्रेय जी का अवतार धारण किया। भगवान ने सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार का अवतार धारण किया। भगवान ने ब्रह्म ऋषियों की, परमहंसों की परिचर्या कैसे होती है, कैसे उनकी दिनचर्या होती है, इसके लिए ऋषभ भगवान के रूप में अवतार धारण किया और आत्म साक्षात्कार के साधनों का उपदेश किया। भगवान ने हयग्रीव अवतार धारण करके मधुकैटभ नामक असुरों का संहार करके उन लोगों के द्वारा चुराए हुए वेदों का उद्धार किया। प्रलय के समय भगवान ने मत्स्यावतार लेकर उन्होंने भावी मनुष्य, सत्यव्रत, पृथ्वी और औषधियों की, धन धान्यादि की रक्षा की। और फिर भगवान ने वाराह अवतार धारण करके हिरणाक्ष का वध किया और पृथ्वी का उद्धार किया। कूर्मा अवतार धारण करके भगवान ने अमृत मंथन के कार्य संपन्न करने के लिए अपनी पीठ पर मंदराचल को धारण किया। उन्हीं भगवान श्री हरि ने अपने शरणागत एवं आर्त भक्त गजेंद्र को ग्राह से छुड़ाया। एक बार वालखिल्य ऋषि तपस्या करते करते अत्यंत दुर्बल हो गए थे। वे जब कश्यप ऋषि के लिए समिधा ला रहे थे तो थक कर गाय के खुर से बने हुए गड्ढे में गिर पड़े, मानो समुद्र में गिर गए हो। उन्होंने जब स्तुति की तब भगवान ने अवतार लेकर उनका उद्धार किया। 60,000 बाल खिले, पोरे के समान, पोरे जैसे इतने 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 ऋषि हैं, 60,000। गाय के गड्ढे के खुर के उसमें पानी में गिर गए तो मानो समुद्र में गिर गए। भगवान को अवतार लेना पड़ा उनको उद्धार करने के लिए। वृत्तासुर को मारने के लिए जब इंद्र ने वज्र चलाया और उसकी हत्या हुई तो ब्रह्म हत्या पीछे लगी। उसके भय से भागकर इंद्र छिप गए, तब भगवान ने उस हत्या से इंद्र की रक्षा की। जब असुरों ने अनाथ देवांगनाओं को बंदी बना लिया तब भी भगवान ने ही उन्हें असुरों के चुंगल से छुड़ाया। जब हिरण्यकश्यप ने प्रहलाद संत, जो प्रहलाद जी महान संत हैं, उन्हें भय पहुंचाने का उद्यम किया तो भगवान ने प्रहलाद जी को निर्भय करने के लिए नृसिंहावतार धारण करके हिरण्यकश्यप को मार डाला। भगवान ने देवताओं की रक्षा के लिए देवासुर संग्राम में दैत्यपतियों का वध किया और विभिन्न मनवंतरों में अपनी शक्ति से अनेकों कलावतार धारण करके त्रिभुवन की रक्षा की। उन्हीं भगवान ने वामन अवतार धारण करके याचना के बहाने इस पृथ्वी को दैत्यराज बलि से छीन लिया और अदिति नंदन देवताओं को दे दिया। उन्हीं भगवान ने परशुराम अवतार धारण करके पृथ्वी को 21 बार जो दुष्ट स्वभाव वाले क्षत्रिय थे उनसे विहीन किया। परशुराम जी तो है वंश का प्रलय करने के लिए मानो भृगु वंश में अग्नि रूप से ही अवतीर्ण हुए थे। उन्हीं भगवान ने रामावतार धारण किया। रामावतार में समुद्र पर पुल बांधा, रावण और उसकी राजधानी लंका को मिटिया मेट कर दिया। उनकी कीर्ति समस्त लोगों के मल को नष्ट करने वाली है। सीतापति भगवान राम सदा सदा सर्वत्र विजयी ही विजयी है। राजन, उन्हीं भगवान ने पृथ्वी का भार उतारने के लिए यदुवंश में श्री कृष्ण बलराम के रूप में प्रकट हुए। ऐसे ऐसे कर्म जो बड़े बड़े देवता भी नहीं कर सकते। फिर आगे चलकर भगवान ही बुद्ध के रूप में प्रकट होंगे और यज्ञ के अनाधिकारियों को यज्ञ करते देखकर अनेक प्रकार के तर्क वितर्कों से मोहित कर लेंगे। बुद्धावतार के बाद कलयुग के अंत में भगवान का कल्कि अवतार होगा जो नीच राजाओं का वध करेंगे। महाबाहु विदेहराज, भगवान की कीर्ति अनंत है।
महात्माओं ने जगतपति भगवान के ऐसे ऐसे अनेकों जन्म और कर्मों का प्रचुरता से गान किया है। अब राजा निमि ने पूछा, भगवंतम हरिम प्रायो न भजन्त्यात्मवित्तमाः तेषाम् शांत कामानां का निष्ठा विजितात्मनाम। हे योगीश्वरों, आप लोग तो श्रेष्ठ आत्मज्ञानी और भगवान के परम भक्त हैं। अब कृपा करके बतलाइए, बहुत सुंदर प्रश्न है, जिनकी कामनाएं शांत नहीं हुई हैं, लौकिक पारलौकिक भोगों की जिनकी लालसा मिटी नहीं है, मन और इंद्रियां भी जिनके वश में नहीं है और भगवान का भजन भी नहीं करते, ऐसे लोगों की क्या गति होगी? जिनका भजन में प्रवेश नहीं, मन इंद्रियां विषयों में लगी हुई है, लोक परलोक के सब भोगों की लालसा है, ऐसे लोगों की क्या गति होगी? अब 8वें योगीश्वर चमस जी ने कहा, राजन, उन्हीं की जांघों से गृहस्थाश्रम, हृदय से ब्रह्मचर्याश्रम, वक्षास्थल से वानप्रस्थाश्रम और मस्तक से संन्यासाश्रम, ये 4 वर्ण और 4 आश्रम प्रकट हुए हैं। इन चारों वर्णों और चारों आश्रमों के जन्मदाता स्वयं भगवान ही हैं। वही इनके जन्मदाता हैं, वही इनके स्वामी हैं, नियंता हैं और आत्मा भी हैं। इसलिए इन वर्ण और आश्रमों में रहने वाला जो मनुष्य भगवान का भजन नहीं करता, बल्कि उल्टा भगवान का अनादर करता है, वो अपने स्थान, वर्ण, आश्रम और मनुष्य योनि से भी च्युत हो जाता है, उसका अधःपतन हो जाता है। बहुत सी स्त्रियां और भी मनुष्य ये भगवान की कथा और नाम कीर्तन से दूर हो गए हैं, इनको इसकी महिमा ही नहीं पता है। इसलिए आप जैसे भगवत भक्तों की दया के पात्र हैं। आप लोगों को चाहिए, आप राजा हैं, आप ऐसी व्यवस्था कीजिए कि सबको कथा सुनने को मिले, सब कोई नाम जप करे, सबका नाम कीर्तन में रुचि हो, ऐसी व्यवस्था कीजिए। राजा अगर धार्मिक हो तो प्रजा को धर्म में लगाने में देर नहीं लगती। जैसे चक्रवर्ती सम्राट अम्बरीश जी थे, सबको सब कुछ मिलेगा, लेकिन सबके घर में ठाकुर सेवा हो, सब ठाकुर सेवा करेंगे, सब एकादशी रहेंगे, सब नियम पूर्वक भगवत भक्ति करेंगे। पूरे राज्य में भक्ति होती थी अम्बरीश जी के। महाराष्ट्र के एक संत थे, एकनाथ जी महाराज, जब वो कीर्तन करते तो लोग आकर के बैठे कीर्तन में, इसलिए वो अपने समय में 2-2 अंजुली चीनी बांटते थे कि कम से कम चीनी के प्रलोभन से बैठेंगे आके तो थोड़ी देर नाम कीर्तन कान में पड़ेगा, इनका मंगल हो जाएगा। महाराज 9 योगीश्वरों में से 8वें योगीश्वर जी कह रहे हैं कि आप राजा हैं, आप ऐसी व्यवस्था कर सकते हैं कि आपकी प्रजा खूब कथा सुने, खूब नाम कीर्तन करे, नाम जप करे, आप उनका सहयोग करें। आप लोग उन्हें कथा कीर्तन की सुविधा देकर उनका उद्धार कराएं। जो 4 वर्ण हैं ये भगवान के रचे हुए हैं और ये भगवान के चरणों के निकट हैं। जो लोग इस बात को न समझकर भजन नहीं करते, मनमानी आचरण करते अपने वर्णाश्रम के प्रतिकूल, उनकी बड़ी दुर्गति होती है। जो भगवान ने संविधान बनाया है उसके अनुसार चलना चाहिए। इनको कर्म का रहस्य मालूम नहीं, मूर्ख होने पर भी वे अपने को पंडित मानते हैं और अभिमान में अकड़े रहते हैं।
वे मीठी मीठी बातों में भूल जाते हैं, केवल वस्तु शून्य शब्द माधुरी के मोह में पड़कर चटकीली भड़कीली बातें कहा कर। भगवान चातुर्वर्णम मया सृष्टा गुण कर्म विभागशा। यदि हम अपने धर्म का पालन करेंगे तो हमारा धर्म ही हमको श्रेष्ठ बना देगा। स्वधर्मो निधनो श्रेया पर धर्मो भयावहा। अपना छोटा धर्म हमें बड़ा बना देगा, लेकिन दूसरे का बड़ा धर्म हमें गिरा देगा। हमें अपने धर्म से चलना चाहिए। धर्म कोई परिवर्तन करने वाली चीज है क्या? धर्म को ये थोड़ी कि आज हम इस धर्म के तो उस धर्म में चले जाएंगे, नरक जाने का रास्ता पुष्ट कर। अपने धर्म में स्वधर्मो निधनो श्रेया पर धर्मो भयावहा, भगवान के वचन है। तो लोग मीठी मीठी बातों में भूल जाते हैं, मानते हैं भगवान को ही अंग्रेजी में गॉड कहते हैं, हिंदी में भगवान कहते हैं। भजन करो, भजन के लिए मार्ग है, चाहे जितने जो भी मार्ग। पाखंड की वृद्धि हो रही, खुली बात है, कोई बोलने वाला नहीं ना। पाखंड की वृद्धि, क्योंकि अपने से मतलब नहीं तो हमारे ऊपर चढ़ाई हो जाएगी, चढ़ाई हो जाएगी। डर करके धर्म का पालन नहीं होता। कोई भी धर्म सुलझ करके किसी भी धर्म में देखो, हमारे श्री भगवान जय को प्राप्त है। और भगवान से विमुख फिर तो और सब नाटक होता है, माया का नाटक होता है, सब नाटकबाजी, केवल वासनाओं की पूर्ति के लिए। तो यहां देखो कह रहे हैं, ये मूर्ख होने पर भी अपने को पंडित मानते हैं और अभिमान में अकड़े रहते हैं और मीठी मीठी बातों के भुलावे में साधारण लोगों को भुला देते हैं। चंद भोगों के लिए धर्म परिवर्तन, अपने सनातन पद्धति को कोई हमें भोग दे रहा, उसके लिए अपने धर्म को दे दे। अरे धर्म के लिए प्राणों को दिया गया है, तुम भोगों के लिए धर्म को दे रहे हो। बिल्कुल बुद्धि मारी गई है। ये केवल वस्तु शून्य शब्द माधुरी के मोह में पड़कर चटकीली भड़कीली बातें कहते रहते हैं। ऐसे लोगों की कामनाओं की तो सीमा नहीं रहती और क्रोध इनके नाक में बैठा रहता है जैसे सांप। बनावटी घमंड से प्रेम होता है और ये पापी लोग विशुद्ध भक्तों की हंसी उड़ाते हैं और भगवान की निंदा करते हैं। यही नहीं, ये परस्पर जब बैठते हैं तो भोगों की बातें करते हैं, भगवान की बातें नहीं करते। जहां का सबसे बड़ा सुख है स्त्री भोग, वहीं अपनी बुद्धि सीमित रखते हैं। यदि ये लोग कुछ करते भी हैं तो शास्त्र का उल्लंघन करके करते, मनमानी आचरण। ये कर्म का रहस्य न जानने वाले अपनी जीव की संतुष्टता के लिए पशुओं को बलि देते हैं, अपनी जीव की संतुष्टता के लिए। एक हमको दिखाया कि एक बकरी को जिंदा ऐसे पहले बड़ी आग का ऐसे पुंज और उसमें डाल दिया, जिंदा बकरी, बलवान बकरी ऐसे डाल दी और वो फिर निकल के भगी जलती हुई, फिर उसे मार मार। ऐसे ही भगवान जलाते हैं। फिर बंद कार में आग लग गई, अवश्य में वो भोक्तव्यम कृतम कर्म। बंद कर दे रे मछली और मुर्गा खाने वालों, नहीं मछली मुर्गा जैसे तुम खा रहे हो ऐसे तुम्हें खाया जाएगा, पक्का समझ लो। और तुम्हारे शरीरों की ऐसी दुर्दशाएं होंगी, चाहे देख लेना, अभी नहीं तो अगले जन्म में देख लेना, क्योंकि तुम अविनाशी हो, शरीर छूटने वाले हैं, कपड़े बदलते रहेंगे, तुम्हें भोग भोगना पड़ेगा। ये लोग अपने जवान को संतुष्ट करने के लिए पशुओं की हत्या करते हैं और मांस खाते हैं। धन, वैभव, कुलीनता, विद्या, दान, सौंदर्य, बल, ये घमंडी लोग इससे अंधे होकर भगवत प्रेमी संतों का और ईश्वर का अपमान करते हैं। राजन, वेदों ने बार बार दोहराया है कि भगवान आकाश के समान नित्य निरंतर समस्त शरीरधारियों में स्थित है, पर ये लोग नहीं सुनते हैं। लोग ये बड़े बड़े मनोरथों की बातें करते हैं, कहते सुनते रहते हैं। संसार में ये केवल इतना ही जानते हैं, खुला लिखा है, मैथुन, स्त्री सहवास, मांस खाना, मद्य, शराब पीना, इसकी तरफ इनकी प्रवृत्ति रहती है। उस प्रवृत्ति को अपने यहां धर्म शासन में बांधा गया है। जब तक ब्याह ना हो तब तक ब्रह्मचर्य से रहो, फिर विवाह हो गया तो अपने पति से अनुराग करते हुए या पत्नी से अनुराग करते हुए गृहस्थ
आश्रम के अनुसार चलो। श्रोत्रामणि में यज्ञ के द्वारा ही सेवन की व्यवस्था दी गई है। उच्छृंखल प्रवृत्ति के लोग ये शास्त्रों के अभिप्राय को नहीं समझते हैं। धन का एकमात्र फल है धर्म, धर्म का एकमात्र फल है तत्वज्ञान, तत्वज्ञान का फल है अपरोक्ष अनुभूति, परम शांति, परम सुख। कितने खेद की बात है कि ये सब धन का प्रयोग करते हैं भोगों के लिए, और ये नहीं समझते जिस शरीर को हम पुष्ट कर रहे हैं वो शरीर मृत्यु का शिकार है, और मृत्यु किसी भी प्रकार से टाली नहीं जा सकती। इसलिए उपासक को चाहिए कि ऐसे लोगों का संग त्याग दे जो गंदे आचरणों में है। खूब नाम कीर्तन, नाम जप, भगवत लीला कथा श्रवण, भगवत सेवा, इसी के द्वारा अपने जीवन को सार्थक कीजिए। शेष चर्चा आगे। श्री राधा वल्लभ लाल।